ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी रीवा की, जहां ट्रक के टायर में हवा भरते वक्त जोरदार धमाका हो गया। साथ ही बात होगी सीहोर की, जहां शादी के नाम पर लोगों को ठगने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया गया। इन तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। अशोकनगर जिले के ग्राम बरखेड़ा फतेहपुर में एक किसान अपनी खुद की सीमांकित जमीन पर कब्जा न मिलने से परेशान है। पीड़ित किसान मोहन सिंह ने जिला कलेक्टर को आवेदन देकर बताया कि उसकी जमीन का सीमांकन होने के बावजूद गांव के ही कुछ दबंग लोग उस पर कब्जा जमाए बैठे हैं और जमीन खाली करने से इंकार कर रहे हैं। किसान के मुताबिक विवादित भूमि का सर्वे है। मोहन सिंह ने बताया कि जब वो अपनी जमीन वापस मांगता है तो आरोपियों द्वारा उसे और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी जाती है। साथ ही झूठे मुकदमों में फंसाने की भी धमकी दी जाती है। पीड़ित किसान ने प्रशासन से मांग की है कि उसकी भूमि पर चल रहे अवैध निर्माण को तुरंत रोका जाए और उसे उसकी जमीन का वैध कब्जा दिलाया जाए। साथ ही धमकी देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पीड़ित का कहना है कि यदि न्याय नहीं मिला तो उसे अपने परिवार की सुरक्षा और जीवन को लेकर गंभीर चिंता है। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहन सिंह राजपूत। कहाँ के निवासी हो आप? बरखेड़ा फतेहपुर। क्या मामला है आपका? क्या परेशानी है आपको? मेरी जमीन का संबंध का है। क्या है बताइए, क्या मामला है? दूसरा कब्जा करे हैं जबरदस्त। कौन किया है? लाला राम केवट, बबलू केवट, सरवन केवट, नीलू सरवन और उसकी राजकुमारी बाई। मैं खींचने जोतने जा, कब्जा नहीं छोड़ रहे। मेरे 1.5 साल हो गए। कब से कब्जा की हुए हैं? ये 1.5 साल हो गए। मेरे मकान बना रहा है जबरदस्ती। मकान बना रहे हैं? हाँ, और मैंने 3, 4, 8 साल से 4-5 साल से रोक रहा, तो फिर मैंने सीमांकन भी कराया। अच्छा, जमीन आपकी है, आपके नाम है? मेरे नाम है मोहन। कहाँ कहाँ आप आवेदन दे चुके हैं? मैंने जन सुनवाई में दे दो, तहसील में मेरा कोर्ट भी कब्जा नहीं छोड़ो, फिर इसने छोड़ भी दो तो फिर दोबारा कब्जा कर लिया उसी जगह पे उसी जगह पे दोबारा मकान निर्माण कर लिया। खेत जोतने जाते हैं, ट्रैक्टर की आगे आ जाती हैं और उसकी औरत आगे छेड़ते जाती है। छेड़ती है, राजकुमारी भाई आ जाती है और मारपीट, वो धमकी देते कुल्हाड़ी लेके आता। अच्छा, कितने बार आप खेत पे गए? मैं मतलब 6-7 बार चलोगो, जब से सीमांकन का ये 1.5 साल होगा करीब सीमांकन का। तो सीमांकन कोई अधिकारी वगैरह ने खाली नहीं करवाया? उससे बोला नहीं? मैंने बोल रही थी, जब दोबारा फिर कर लिया, जब फिर मैंने 250 का दावा करा। अच्छा, 250 के दावा हम साला झूठ बोल गया। झूठ बोल के उसने दोबारा कब्जा कर लिया। अच्छा, और दोबारा मकान पूरा गंदमंद निर्माण करा है, दावे बैठा है। ठीक। और जोतने जाते हैं तो दंगा कर भी तैयार है, मोड़ मोड़ चेंट आते हैं सब। 25 लोग भी गए गांव के, 25 लोगों की भी नहीं मानो। अच्छा, तो इसके मकान मत बना, जब तू उसकी जगह दे दे ब्याह सट्टे की। दबंग है? दबंग का। अच्छा, सर वो तो सीधा कुल्हाड़ी लेके आता है और वो फिर पूरी आता है। मेरे पे साहब मेरी 15-20 बीघा जमीन लग रही, उसे जोतना भी नहीं पा। अच्छा, जोत भी नहीं पा रहा हूँ मैं। अच्छा, पानी निकल जाते तो मेरे। इस संबंध में आपने थाना कचनार में भी शिकायत की है? मैंने कर दिया। तो वहाँ से कोई क्या आश्वासन मिला? हमें अभी जांच करेंगे साहब पे। अच्छा, ठीक है। अशोकनगर मध्य प्रदेश से सीनू संवाददाता गोलू यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के चूरा थाना क्षेत्र के वनांचल ग्राम सहरा पानी में 3 साल पहले शुरू हुआ गुमशुदगी का मामला आज तक अनसुलझा है और प्रशासनिक खोजबीन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। 3 साल पहले गांव की एक लड़की के लापता होने के बाद उसकी खोज में 4 लोगों की टीम चेन्नई पहुंची थी, जहां लड़की तो मिल गई और उसके साथ गए 3 ग्रामीण सुरक्षित लौट आए, लेकिन 55 वर्षीय आदिवासी महिला घसनीन बाई नेतांग चेन्नई रेलवे स्टेशन पर बिछड़ने के बाद आज तक लापता है। परिजनों ने स्थानीय पुलिस, रेलवे पुलिस और सामाजिक संगठनों तक मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। परिवार का कहना है कि घसनीन बाई को आखिरी बार चेन्नई स्टेशन पर देखा गया था और 3 साल बाद भी अभी न तो कोई ठोस जांच प्रगति हुई है, न ही कोई सीसीटीवी क्लू सामने आया है। परिजन अब राज्य सरकार, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग से उच्च स्तरीय जांच, इंटर स्टेट समन्वय बढ़ाने और मामले को नए सिरे से शुरू करने की मांग कर रहे हैं। ये मामला ग्रामीण सुरक्षा, मानव तस्करी की संभावनाओं और खोज तंत्र की कमजोरियों को उजागर करता है। कहना चाहूँगा मैं कि 4 व्यक्ति गए थे, जिसमें पुलिस टीम और समाज सेवी के द्वारा उसको चेन्नई से बरामद करके ले आए, लेकिन इस आदिवासी महिला को आज भी उनके बारे में किसी प्रकार का पता नहीं चला है। तो मैं चाहता हूँ शासन, प्रशासन और साथ में पत्रकार बंधु से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से कि उस माता जी को उनके बच्चे तक मिला दे तो बहुत अच्छा कृपा होगी और मैं चाहता हूं कि ये पहल अवश्य होगी। धन्यवाद। इस मुद्दे पर मेरा ये कहना है
कि काफ़ी दुख का विषय है कि हम आदिवासी विकासखंड छुरा जिला भी, और उसमें एक आदिवासी का गुम होना और उसकी गुमशुदगी भी लिखाया जाना 3 साल पहले, उस पर पुलिस प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज तक जो जीवित है कि मृत है इसकी भी जानकारी नहीं दी गई। उनके परिवार के लोग एक प्रकार से बेसहारा महसूस कर रहे हैं और काफ़ी दुखी और पीड़ित हैं। इस बात को लेकर के आदिवासी समाज ने संज्ञान लिया और हर स्तर पर प्रयास किया, लेकिन आज तक उनका कोई सुराग भी नहीं मिल पाया है। मैं आपको बता दूं, आप सबको बता दूं कि हमारे जो गरियाबंद जिला के सर्व आदिवासी समाज के सारे लोग काफ़ी क्रोधित और आंदोलित की स्थिति में है। अभी हमारे छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के 20 तारीख को गोड़वाना भवन में भव्य बैठक रखी गई है। उसमें अलग अलग जिलों से समस्याओं का निराकरण के लिए समस्या मंगाए गए हैं कि कौन सी समस्या किस क्षेत्र में ज्वलंत मुद्दा है। उन सारे मुद्दाओं में इनको हम शामिल करवाएंगे। चूँकि मेरे ऊपर प्रदेश के उपाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी है और गरियाबंद जिला के जिला अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी है, तो मैं चाहता हूँ कि इनका निराकरण जल्दी से हो। 20 तारीख के पहले निराकरण हो जाए, नहीं तो 20 तारीख के बाद गरियाबंद जिला में बहुत बड़े आंदोलन का रूप ले लेगा और पूरे समाज, ऐसे में तो पूरे आदिवासी समाज असुरक्षित है। मुझे लगता है कि जब से भाजपा की सरकार बनी है तो भाजपा की सरकार थे चेन्नई, लेकिन 3 लोग मिले, बस्ती वाले श्यान को लेकर पुलिस थाने गए थे, तो पुलिस वाले और गांव के लोग जाकर अब 3 लोगों को लाए। मेरा माता जी का पता नहीं चल पा रहा है, तो वो भी हम लोग निवेदन करते हैं कि वो भी ढूंढे। हम तो अपने माता जी का इंतजार कर रहे हैं कि लौट कर आ जाए, ऐसा करके। हाँ, वो उड़ीसा की है महिला, भाजीपाला की, वो लेकर गई चेन्नई। नहीं, वो महिला तो नहीं आई, लेकिन वहाँ जो चेन्नई में फंसे थे लड़के, उन्हीं लोग कोई अन्य लोग के पास फोन लगाकर बोले कि हम लोग यहाँ अलग अलग हो गए हैं, बिछड़ गए हैं, घूम गए हैं, ऐसा करके। छुरा गरियाबंद से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना क्षेत्र स्थित शासकीय अनुसूचित सीनियर छात्रावास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हंगामा मच गया था, जिसमें रसोइया से नाश्ता मांगने को लेकर छात्र और रसोइया के बीच मारपीट होती दिख रही थी। लेकिन ग्राउंड जीरो की जांच में ये वीडियो भ्रामक निकला। छात्रों ने बताया कि शनिवार होने के कारण वो आपस में रील बना रहे थे और मजाक मस्ती में हाथापाई का अभिनय कर रहे थे, जिसे किसी ने गलत तरीके से वायरल कर दिया। जिस रसोइया के साथ कथित बहस दिखाई गई, उसने ये भी स्पष्ट किया कि वीडियो में दिख रही लड़ाई असल नहीं थी, बल्कि रील की शूटिंग थी। छात्रावास की अधीक्षक ने भी कहा कि वायरल वीडियो भ्रामक है और छात्र केवल सोशल मीडिया पर व्यूज पाने के लिए मजाक में ये रील बना रहे थे। क्या हो गया? कुछ नहीं है, ऐसे ये लड़के आए बाहर से कोचिंग पढ़ के, तो हमसे बोलने लगे कि रील बनाते हैं, खेलते हैं। तो मैंने कहा कि अभी थोड़ा खाना बन जाए, तो कह नहीं पहले रील बना लेते हैं। तो हम रील बनाने लगे, कोई आया सो वीडियो शूट कर लिया, वायरल करने लगा, हमें पता ही नहीं चला। तो मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं? अरे नहीं, ऐसे वीडियो में ऐसे ही किसी ने गलत अफवाह कर दी, अपन तो खेल रहे थे ऐसे, जी का जबकि कुछ नहीं ऐसा हुआ। अच्छा, लड़ाई कुछ नहीं 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 नहीं, हम तो खेल रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। हाफ डे होगा कल शनिवार? जी हाफ डे था। क्या कल हाफ डे था ना, तो थोड़ा खेल रहे थे। अच्छा, तो ये झगड़ा दिखाई दे रहा है लोग बात इसमें वीडियो में, क्या है ये सब गलत है। हम वही तो कह रहे हैं ना, खेल रहे थे एक दूसरे से। आपका नाम क्या है? रामदेव जी। जिसमें रसोइया और बच्चे मारपीट कर रहे हैं, क्या मामला है? कल क्या है, शनिवार का दिन था, तो बच्चे क्या है बाल सभा के रूप में मतलब खेल रहे थे और थोड़ी हंसी मजाक कर रहे थे, और बस ऐसे ही रील वगैरह बनाई होगी, बस उसी को लड़ाई झगड़ा दिखा दिया गया है। जी। तो मतलब लड़ नहीं रहे थे? नहीं, लड़ाई ऐसा कोई कुछ नहीं है। मैं तुरंत वहीं आप बच्चों के पास आया, उनसे पूछा, तो सभी बच्चों ने कहा हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई है, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। और जो वीडियो चल रहे हैं वो? अब वीडियो को क्या है, कुछ बढ़ा चढ़ा के और एडिट करके थोड़ा उसको दिखाया जा रहा है। मतलब ऐसी सच्चाई नहीं है? ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। आपका नाम क्या है? अनिल गुप्ता। लड़ाई कुछ नहीं हुई है, हम कोचिंग से आए थे, खेल रहे थे, तो खेल में हमारी थोड़ी ऐसी छीना झपटी मजाक मस्ती चल रहा था। किसी ने वीडियो बना ली है और वायरल कर दी है, जो कि वीडियो गलत है।
हमारे बीच में ना कोई लड़ाई हुई है, ना ही कोई वाद विवाद हुआ है। तो फिर वीडियो में मारपीट दिख रही वो क्या है? वो सर मजाक मस्ती में हुआ, सब खेल रहे थे तो खेल में थोड़ी मोड़ी हो जाता है। मतलब रील टाइप की ऐसे कोई बना ली किसी ने और वायरल कर दी। अच्छा, तो तुम लोग का विवाद हुआ है क्या? नहीं सर, कोई लड़ाई नहीं, ना कोई वाद विवाद है हमारे बीच में, सब अच्छे से रहते हैं हम लोग हॉस्टल में, ना हमें कोई दिक्कत है। और जो वीडियो वायरल हो रहा वो सर किसी ने बनाया ली है गलती से, हम तो मजाक कर रहे थे, खेल रहे थे, हम कोचिंग से आए थे। हाँ, तो कुछ कार्रवाई चाहते हो? नहीं सर, हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते, हम अच्छे से रहते हैं हॉस्टल में, ना हमें यहाँ कोई दिक्कत है। यहाँ के अधीक्षक कैसे हैं और कैसे आप लोगों को प्यार करते हैं? सब सर अच्छे हैं, सर भी अच्छे हैं, हमें खाना भी अच्छा मिलता है, ना हॉस्टल में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है अभी। तो रसोइये से विवाद नहीं हुआ? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ, ना ही लड़ाई हुई ना विवाद हुआ, किसी ने वीडियो बना ली है, वायरल कर दी वो, जो कि वीडियो गलत है। तो क्या कर रहे थे तुम लोग? हम सर खेल रहे थे, कोचिंग से आए थे। अच्छा, तो किसी लड़के ने वायरल कर किया? जी सर। मतलब लड़ाई नहीं हुई? लड़ाई नहीं हुई सर। तुम्हारा नाम क्या है? नवनीत अहरवार। पन्ना से सीनियर संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के वन विभाग द्वारा दक्षिण वन मंडल पन्ना के अंतर्गत पवई स्थित मां कलही मंदिर प्रांगण में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंडल के 234 प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी दर्ज की। कार्यक्रम के दौरान डीएफओ पन्ना अनुपम शर्मा ने समिति सदस्यों से संवाद करते हुए उन्हें वन क्षेत्र से संबंधित जिम्मेदारियों, वन उत्पादों पर मिलने वाली सुविधाओं और उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में समितियों के अध्यक्षों और अन्य सदस्यों को प्रोत्साहन राशि और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। वन विभाग द्वारा आयोजित यह सम्मेलन न केवल वन संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ, बल्कि स्थानीय समुदाय को वन प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भी प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में डीएफओ पन्ना अनुपम शर्मा, दक्षिण डीएफओ गर्वित गंगवार, पन्ना फॉरेस्ट एसडीओ, पवई एसडीओ फॉरेस्ट अक्षत जैन, सीडीओ अंशुल तिवारी और दक्षिण पन्ना के अमला बीट प्रभारी और पवई क्षेत्र का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। आज वन मंडल स्तरीय वन समितियों का सम्मेलन हमने पवई में आयोजित किया है, जिसमें दक्षिण पन्ना वन विभाग के समस्त वन अमला और सभी 200 से अधिक ग्राम वन समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनको आमंत्रित किया है और इनको हमने वन विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों के बारे में सूचना दी है और उनसे पूछा है कि क्या उनको इन कार्यों की जानकारी है, क्या वन विभाग द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके हित उन तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके अलावा इस सम्मेलन में संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प के बारे में और उसके प्रावधानों के बारे में चर्चा की गई है। उसके बारे में समस्त समितियों के प्रतिनिधियों को बताया गया है। इसके अलावा जो योजना है वो ये है कि 2 विशेष संकलन हमारे लोगों ने, एक वनकर्मी ने और एक वन समिति अध्यक्ष ने संकलित किए हैं। एक तो तितलियों का और एक औषधीय पौधों का, उसका विमोचन करना है। इसके अलावा कुछ हितग्राही हैं, खास करके एकलव्य शिक्षा योजना और बांस मिशन, उनको सम्मानित करना है और अंत में उत्कृष्ट ग्राम वन समितियों को भी हम सर्टिफिकेट्स और चेक के माध्यम से सम्मानित करेंगे। पवई से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। सारंगपुर के सुदर्शन नगर वार्ड 16 में मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के चौथे चरण के तहत 64,33,000 रुपए की लागत से बन रही सीसी सड़क में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं, जहां स्थानीय रहवासियों का दावा है कि सड़क निर्माण में धड़ल्ले से घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है और कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं रहता। नागरिकों के अनुसार सड़क में डाली जा रही गिट्टी डस्ट मिश्रित है, सीमेंट और रेत का उपयोग मानकों से काफ़ी कम है और बालू रेत का उपयोग लगभग ना के बराबर किया जा रहा है, जिससे सड़क की मजबूती पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मामले पर स्पष्टीकरण देते हुए सीएमओ ज्योति सुनेरे ने स्वीकार किया कि उन्हें निर्माण में घटिया सामग्री की शिकायतें मिली हैं और निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि जांच में अनियमितता पाई गई तो ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। रहवासी अब तकनीकी टीम से निष्पक्ष जांच और सरकारी धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि विकास कार्य टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण बन सके। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। सागर जिले की तहसील सागर से बड़ा मामला सामने आया है, जहां स्थानीय पोस्ट ऑफिस में पिछले 3 दिनों के अंदर जांच टीम ने करीब 4 लाख रुपए के घोटाले का खुलासा किया है। आरोप है कि पोस्ट ऑफिस में तैनात कर्मचारियों ने लोगों के खातों से लाखों रुपए की हेराफेरी की है।
खाते चेक कराने पहुंच रहे उपभोक्ताओं को तब बड़ा झटका लगा जब उनके अकाउंट में जीरो बैलेंस बताया गया, जबकि कई खातों से 1 लाख, 2 लाख और 50,000 तक की रकम गायब मिली है। लगातार बढ़ती भीड़ और लोगों के आक्रोश के बीच सवाल उठ रहा है कि इस धोखाधड़ी का समाधान कब और कैसे होगा। जांच टीम मामले की तह तक जाने में जुटी है। वहीं पीड़ितों में ये चिंता बनी हुई है कि उनकी मेहनत की कमाई वापस मिलेगी या नहीं। मैं मकुंदी लाल साहेगा। क्या आपके साथ क्या घटना हुई बताएंगे? हमारे साथ में जो घटना हुई कि हमने अपनी जमीन बेची थी। कितने की बिकी थी? हमारी जमीन बिकी थी 12,18,000 की। फिर मैंने कोई पोस्ट ऑफिस में जमा किए थे। किस किस के नाम पे? मकुंदी के नाम पे, पत्नी हीराबाई के नाम पे, पुत्री रानी के नाम पे, तीनों जनों के नाम से 2-2 लाख की एफडी बनी थी। तो 4 लाख रुपया थे एक के खाते में। फिर क्या हुआ? फिर मैंने 2 साल हो गया तो 1 साल को पलटी के लिए गए थे। पलटी के उन्होंने कहा कि आपके रिन्यू होना है, तो 3 ही पासबुक ले गए और 6 एफडी ले गए और 4 माह हो गया ना आज तक ना पासबुक दिए हैं और ना एफडी दी है। फिर और पोस्ट मास्टर अधिकारी मोहन अग्रवाल थे, तो वो मोहन अग्रवाल चलेगा। 3 माह बाद मेरे को जानकारी पड़ी कि मोहन अग्रवाल पोस्ट मास्टर चलेगा, राजगढ़ पहुँचे ट्रांसफ़र में। तो अमित साहू जी आए। अमित साहू जी ने कहा कि कैसे दादा, मैंने कि मैं अपने पैसा की जानकारी के लिए आया हूँ, कल कुछ लियो। मैंने कि ना, कल क्या आधार कार्ड लाओ। मैं आधार कार्ड लेकर पहुँचा। पोस्ट मास्टर ने बताया आपके खातों में, तीनों खातों में 0 है, कोई पैसा नहीं है। तो मैंने कहा मैं फांसी लगा लूँगा, मर जाऊँगा, मेरे पैसा का छानबीन करो। अच्छा दादा, ये पैसे आपने दिए किसको थे? मैंने मुकेश दुबे को दिए थे। अच्छा, ये पासबुक और ये एफडी किसको दी थी आपने? मैंने मुकेश दुबे को दी थी। अच्छा, 4 माह तक मेरे को ना पासबुक दी और ना एफडी दी। और मैं जाता था 8 दिन में एक बार चक्कर मारता था, और मेरे चक्कर मारने से वे कह देते थे कि मिल जाएंगे 2-4 सोमवार को आना, मंगल को आना। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पैसा मेरे को दिया जाए और कुछ नहीं। शाहगढ़ से सीनू संवाददाता आनंद कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। भैरुंदा थाना पुलिस ने शादी के नाम पर लोगों को ठगने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए लुटेरी दुल्हन सहित 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। ग्राम राला निवासी युवक की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों और 1 कार को बरामद कर लिया है। शिकायत में बताया गया कि युवक की शादी के लिए एक अनवर नामक व्यक्ति ने लड़की दिखाकर उसके परिजनों के साथ मिलकर करीब 1,71,000 रुपए हड़प लिए और इंदौर के आदेश्वर वैदिक संस्कार में हिंदू रीति रिवाज से शादी करवाई। शादी के 5 दिन बाद लड़की की तथाकथित भाभी उसे लेने पहुंची, लेकिन जब परिजनों ने विरोध किया तो दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिससे युवक के घर वालों को शक हुआ और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके से लड़की, उसकी भाभी और कार चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, जिसमें फर्जी शादी और ठगी का पूरा मामला उजागर हो गया। एसडीओपी रोशन जैन के अनुसार 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 3 आरोपी गिरफ्तार हैं और बाकी की तलाश जारी है। नाम बताइए। आलोक गुप्ता। कहाँ के निवासी? राला निवासी हूँ। अभी जिस प्रकार आप लोग थाने आए हैं, तो क्या है पूरी घटना? ये जो दुल्हन के माध्यम से फ्रॉड हो रहा है, उस केस को लेकर हम लोग आए हैं। हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है। तो क्या हुआ पूरा बताएंगे आप विस्तार? जी बिल्कुल। जैसे कि हम जयाजी साहब ने बताया है कि हम लोग गए थे देखने के लिए, अनवर भैया के माध्यम से कांटेक्ट हुआ था। एक दीदी है जो इंदौर रहती है, मेन दलाल के रूप में, उनके माध्यम से ये लड़की से पहचान हुई। आर्य समाज तो नहीं कहेंगे, वो दूसरे कोई है, उससे इनका विवाह हुआ। घर आई, शादी बिल्कुल जो रीति रिवाज, हिंदू रीति रिवाज से होती है, उसी प्रकार से शादी की गई। फिर घर आने के बाद 9-9:30 बजे के लगभग इन्होंने बताया कि इनके साथ एमस्प्रेट आ गया। तीसरे दिन इनकी भाभी का कॉल आता है कि मैं लेने आ रही हूँ। ये घर पर आई, हम लोगों ने मना भी किया कि 1-2 दिन आप रुक जाइए, उसके बाद ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन यहाँ आकर उन्होंने बदतमीजी करी और कुछ इस प्रकार की बातें करी कि जहाँ हमें थोड़ा सा ऐसा लगने लगा कि जैसे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, वो हमें भी ऐसा लगा कि हो सकता है। तो हम लोगों ने थोड़ा ऑब्जेक्शन लिया। तो वहाँ पर ये बात आई कि मैं तो किसी हालत में लेके जाऊँगी। तो हमने कहा कि जो हम लोगों ने धनराशि दी वो हमें रिटर्न की जाए, और उसके बाद जो भी है आपका फैसला, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाए। तो इन्होंने पुलिस को बुला लिया इस प्रकार। तो कितनी धनराशि दी थी आप लोगों ने? 1,75 दिया था सर। शादी किस तारीख को हुई थी? शादी 1 तारीख को हुई थी सर।
इससे पहले जिस प्रकार से आप लोग मिलने गए तो ये परिजन कहाँ मिले थे आपको, कहाँ बात हुई? ये इंदौर शामपुर बुलाया गया था सबसे पहले तो। वहाँ पर इनके घर भी बताया गया कि ये घर है, भाभी भी बताई गई, भैया उनके कहा गया कि वो ट्रक ड्राइवर हैं। बाद में कहते हैं कि वो कुछ करते नहीं, पीली खड़ी करते, मतलब इनके बयान अलग अलग रहे वहाँ पर। लेकिन मैं तो जा नहीं पाया, समझ में नहीं आया। जाइए साहब गए तो उन्होंने पूरी जानकारी ली। अभी तक जिस प्रकार पुलिस कितने मतलब आरोपी सामने आ रहे हैं इसमें? सर इसमें बहुत सारे आरोपी, ये पूरा गिरोह है मुझे लगता है। मेरा साला है, इसकी हमें शादी करना है, 38 साल का हो गया ये, तो इसके लिए हमने लड़की की ज़रूरत थी, यानी कॉन्टेक्ट करा एक अनवर भाई करके, उसने हमारे को लड़कियाँ दिखाई, हमें पसंद नहीं आई, है ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर ये लड़की जो अभी न्याय थाने में है, उसको हमारे को पसंद आ गई, उससे हम कोर्ट मैरिज करके ले आए। लड़की कहाँ की थी? हाँ, लड़की का आधार कार्ड आगरा यूपी का है, और उसने अपनी शादी का बताया हमारे को कि शादी हो गई, मेरा पति एक्सपायर हो गया एक्सीडेंट में। आपने कोर्ट मैरिज कहाँ पर की है? हाँ, इंदौर। इंदौर में कहाँ? अटल गेट पे कौन संस्था है वो, उससे, यानी आर्य समाज नहीं, एक अलग ही है, लेकिन वैदिक उससे। हाँ ठीक है। तो इसके बाद आपको कैसे पता चला कि उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ, इसकी जो लड़की की भाभी है, इसने क्या, भैया हम आएंगे तुम्हारे घर तो हमारी जो विधि वगैरह है वो करेंगे, है ना, विधि वगैरह करके इसको हमारे घर ले जाएंगे। तो उस पीरियड में क्या हुआ, जैसे इसकी कथा वथा करवाई हमने और बढ़िया फर्स्ट क्लास इसका वो करवाया। उसके बाद के शाम को 10 साढ़े 10 बजे लड़की ने बहाना बनाया कि मेहंदी पीरियड में हो गई। तो मैंने इसकी भाभी को, लड़की भाभी बताया कि मेरे की कोई काम की है नहीं भाभी, यानी आप आओगे कोई मतलब नहीं। मैंने कि नहा ले, उसके बाद आ जाना आप, उसके बाद हम चलेंगे, आप आ जाओ यहाँ पर, आपका जो भी करना है करो। उसके बाद हम आपके साथ चलेंगे श्यामपुर, वहाँ पे यानी कि जो भी करना आपको रस्म वगैरह आप करना, रात भर हम रुकेंगे, उसके बाद सुबह हम ले आएंगे इनको दोनों को बिठा के और आपको वहाँ छोड़ देंगे। शादी करने के लिए आपने कितनी राशि दी थी? शादी करने के लिए 1,75 दी थी। 1,75। तो कैश दिया था कि ऑनलाइन? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अलग अलग नंबर पर कराए हैं, और 25,000 नकदी दी है। आप इन्हें जानते कहाँ से थे? आप 3-4 बार इनके साथ मैं लड़कियों को देखने गया था, मेरे को लड़कियां पसंद नहीं आई थी। चलिए ठीक। सर एक जानकारी मिल रही है कि पुलिस विभाग द्वारा एक लुटेरी दुल्हन जो गिरोह है उसका पकड़ा है, तो क्या है इसमें पूरा जानकारी? राला गांव है, भैरुंदा थाना अंतर्गत, वहाँ पे राम बाबू गुप्ता जी हैं जो कि फरियादी हैं, उनके माध्यम से एक FIR हुई है, पंजीबद्ध की गई है, जिनके द्वारा बताया गया कि उनके साले की एक शादी की गई थी, और उस शादी के पश्चात ही किसी न किसी लेवल पे उनसे पैसे लिए गए हैं, लगभग 1,71,000, 3 ट्रांजेक्शन 50-50 हज़ार, फिर 21,000 इस तरीके से है, और वो वापस भाग जाना चाह रही थी। इसी आधार पे अभी FIR पंजीबद्ध की गई है, और इस पे अभी कार्रवाई जारी है और विवेचनाधीन है। ये गिरोह कहाँ का है सर? अभी इस पे पंजीबद्ध किए जा रहे हैं, जो अभी नाम आ रहे हैं वो अलग अलग जगह के हैं, कोई एक पर्टिकुलर शहर का नाम नहीं है। सर इससे पहले भी इनने कई वारदात जो ऐसी की हो? अभी तो FIR प्रथम दृष्टया पंजीबद्ध हुआ है, अभी कार्रवाई जारी है। सर अभी तक कितने लोगों को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया? अभी कार्रवाई जारी है। भैरुंदा से सीनू संवाददाता संजय कलमोर की रिपोर्ट। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब ट्रक के टायर में हवा भरते वक्त अचानक जोरदार धमाका हो गया, जिससे युवक शेराज खान करीब 50 फीट ऊपर उछलकर नीचे जा गिरा। टायर फटने से इस भीषण घटना में शेराज के हाथ पैर टूट गए और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पूरी घटना स्पष्ट दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार सूचना देने के बाद भी एम्बुलेंस लंबे समय तक मौके पर नहीं पहुंची, जिसके चलते घायल को निजी वाहन से अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और एम्बुलेंस सेवा की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। थाना सिविल लाइन अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में एक पंचर की दुकान है। पंचर की दुकान में एक कर्मचारी जो काम कर रहा था, टायर में हवा भरने का काम कर रहा था, अचानक टायर में हवा भरते समय टायर में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट की वजह से जो है तो कर्मचारी घायल भी हुआ है और पुलिस के पास ये सूचना आई थी। तत्काल पुलिस पर मौके से भेजा था, परिजनों ने पहले ही उसको जो है अस्पताल पहुँचाया था, जो भी एडमिट अस्पताल।
फुटेज भी आया है सामने, फुटेज भी देखा गया है। फुटेज में भी वही कहानी है कि टायर में हवा भरते समय खुद के द्वारा हवा भर रहा था और वो ब्लास्ट हुआ है। तो ब्लास्ट वजह से एक छोटा सा धमाका जैसे हुआ है और घायल हुआ है। दूर की स्पष्टता तो नहीं है, पर चूंकि ब्लास्ट हुआ है तो काफी वहाँ पे धूल वगैरह थी, तो धूल का गुब्बार आ गया था। तो गुब्बार एक दिख रहा है, बड़ा सा गुब्बार उठ रहा है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।